हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं लॉफ्टी जोन बाय अभिषेक। आज हम एक बुक की समरी करेंगे जिसका नाम है 101 ऐसे दैट विल चेंज द वे यू थिंक। इसके लेखक हैं ब्रीना वेस्ट और इस किताब का मुख्य उद्देश्य है अपने आप को समझना, अपनी सोच को बदलाव करना और अपने आप को खुशी कैसे रखना है। तो आइए इस समरी को शुरू करते हैं। इस किताब में कुल 10 विषय हैं। पहला विषय है अपनी सोच को पहचानना। हमारी सोच हमारी दिशा तय करती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है। अगर आप हर चीज़ में निगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ निगेटिव ही होता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए और इसके लिए कुछ कदम भी उठाना चाहिए, छोटे छोटे, जैसे कि अपने आप को खुश रखना, अपने आप को अच्छा कहना और दूसरों की समझने की कोशिश करना। सेकंड है भावनाओं का महत्व। इमोशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो ये कमजोरी बन सकती है। हमें अपनी भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के बजाय अगर हम उसे खुद सोल्व करते हैं या उसके पीछे के कारण समझते हैं तो हम खुद को अच्छे से संभाल सकते हैं और प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। और तीसरा है खुशी की परिभाषा, सच्ची खुशी की परिभाषा। सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज़ में नहीं होता है बल्कि वो खुद के अंदर होता है, उसे बस पहचानना होता है। यह किताब यह समझाने की कोशिश करता है कि खुशी किसी मंजिल की तरह नहीं है कि उसे पाना ही है। यह एक प्रोसेस है। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी खुशी ढूंढ सकते हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो वहाँ पे खुश रह सकते हो। और फोर्थ है असफलताओं से कैसे सीखें, मतलब लर्निंग फ्रॉम फेलियर। असफलताओं को नेगेटिव रूप में देखने के बजाय आप इसे एक पॉजिटिव रूप दें, जिससे आप ये सोचें कि हम अभी सीख रहे हैं, ये सीखने का अवसर है। हर सफलता आपको ये सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए और अगली बार कितना बेहतर करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि सफलता ही सफलता का पहला कदम है। और फिफ्थ है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। यू कैन नॉट चेंज द पास्ट एंड यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्यूचर। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इसलिए वर्तमान में जीना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप अपने जीवन के हर छोटे छोटे पल का आनंद लें। और छठा है फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ, अपने जीवन का उद्देश्य। अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजें। आपको क्या करना है, खुद से पूछें कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है, मैं किस लिए बनाऊँ। एक बार जब आप अपने उद्देश्य पर्पस को समझ लेते हैं तो आपका जीवन अधिक मीनिंगफुल हो जाता है। और सातवां है लव एंड रिलेशनशिप, मतलब प्यार और रिश्ते। प्यार तो एक अथाह विषय है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे, बट रिश्ता के बारे में करेंगे। मजबूत और सच्चे रिश्ता बनाना एक जीवन को महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है ईमानदार बन के, झूठ ना बोल के। और सहानुभूति, ईमानदारी और समझदारी से आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर अगर चला जाए या जाने को बोल रहा है तो उसे रोके नहीं, एक अच्छा खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ दें। ये मैं नहीं बोल रहा, लेखक बोल रहे हैं। और आठवां है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब आभार व्यक्त करना। जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद बोलिए। आभार व्यक्त करना एक खुशी का शक्तिशाली ईंधन हो सकता है। हर दिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद बोलें जो आपको मिल रहा है। यह आपको मन को शांति और संतोष से भर देगा। आभार व्यक्त करने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी इंसान आपको हेल्प कर रहा है उसे धन्यवाद कहिए। इससे आपके मन को शांति और खुशी महसूस होगी और सामने वाले इंसान को भी। 9th नंबर में है खुद की देखभाल करना। आत्म देखभाल जरूरी है। आत्म देखभाल का मतलब है अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी मन को देखभाल करना। तभी आप दूसरे को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब अपने आप को आप प्राथमिकता देंगे तो आप दूसरों को भी बेहतर मदद करेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को समझना चाहिए हम क्या हैं। और लास्ट है 10th, नेगेटिव से बचना। नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नकारात्मक सोच हो, चाहे वो नेगेटिव सोच हो, बुरी आदत हो आपकी, उन सबसे दूर रहिए। इन सबको दूर करना ज़रूरी है। और एक ये भी बात है
कि नेगेटिव से आप जितना दूर रहिएगा उतना पॉजिटिव सोचिएगा। लेखक कहती हैं कि आपका जीवन आपके सोचने के तरीका का मिरर है। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। क्या सही बात है? यह समरी समझाता है कि हमारी सोच हमारी सीधे डिसीजन को प्रभावित करती है। तो आप जो कुछ भी सोचें अच्छा सोचें, डर को अपना मार्गदर्शक बनाएं। लेखक कहती हैं कि डर हमें कमज़ोर बनाने के बजाय हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। उसे अच्छे से डील करने आना चाहिए। लेखक कहती हैं कि आप जो चाहते हैं आप उसे हासिल करना क्यों इतना मुश्किल समझते हैं? हमारी सीमाएं अक्सर हमारी सोच की वजह से होती है। तो कैसा लगा है आपको बुक समरी? क्या आपने सीखा इससे? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वहाँ पे चैट फ्री है, जाइए